हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस की क्लास 4th रहेगी ये। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट में हमारे जो टॉपिक चल रहे थे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एयरपोर्ट। तो इंडिया के जितने भी मेजर एयरपोर्ट हैं, ठीक है, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके और पॉइंट टू पॉइंट होगा, जिससे आपको ज़्यादा लेंदी ना लगे ये लेक्चर और आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होंगी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी को सीरीज़ मिल सके। ओके, क्योंकि हम पूरा सिलेबस पे बेस्ड वीडियो बना रहे हैं, ना एक चीज़ ऊपर होगी ना एक चीज़ कम होगी, ठीक है, पूरा उसी पे बेस्ड है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़े कि कहीं पता नहीं ये रह गया हो या कुछ रह गया हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से, आज की क्लास को। तो बेसिकली हम एयरपोर्ट को डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? हवाई अड्डा, ठीक है। तो बाय एयर जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात किया जाता है, तो हम किसके थ्रू करते हैं? एयरपोर्ट से ही तो डिपार्चर होता है, क्या? एरोप्लेन। तो आज हम मेजर एरोप्लेन्स को डिस्कस करेंगे। कहाँ के? इंडिया के। ओके, इंडिया में जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब बेसिकली अगर हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करें तो पहले जो फ़्लाइट थी इंडिया की, फर्स्ट फ्लाइट जो थी, पहली जो उड़ान भरी गई थी, ठीक है, मतलब ऑफिशियल तरीके से, तो वो भरी गई थी 1911 में, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, डेट भी पूछ सकता है, और आपसे ये पूछ लेगा कि कहाँ से कहाँ तक भरी गई थी। तो ये थी इलाहाबाद टू नैनी। ओके, इलाहाबाद से नैनी की तरफ। ओके गाइज, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप पूछ लीजिएगा। ओके, मैं रिप्लाई कर दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम पे या फिर गर्ल्स के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस पर आप कैसे भी पूछ सकते हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स देखते हैं बेसिकली। मतलब पहली जो फ़्लाइट थी, पहली जो उड़ान भरी गई थी किस ऑफिशियल तरीके से, तो वो थी इलाहाबाद से नैनी 1911 में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। अब इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स बेसिकली जो एयरपोर्ट के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा हेलीकॉप्टर सर्विसेज। ओके, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? डोमेस्टिक। ओके, और तीसरा है इंटरनेशनल। जो तीसरा जो टाइप है वो है इंटरनेशनल। हेलीकॉप्टर सर्विसेज, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बेसिकली अगर हम डोमेस्टिक को देखें तो ये कौन से होते हैं? घरेलू। ओके, घरेलू मतलब ये वाले जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, तो ये कहाँ के लिए होते हैं? इंडिया से इंडिया में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, एक मेजर सिटी से दूसरे मेजर सिटी में जाने के लिए, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कहाँ के लिए हैं? इंडिया के लिए हैं। ओके, और इंटरनेशनल मतलब कंट्री टू कंट्री के लिए, मतलब इंडिया से किसी अदर कंट्री में जाना, किसी अदर कंट्री से इंडिया में आना, तो वो किस में आ जाएगा? इंटरनेशनल में। ओके, ये थोड़ा सा रफ हो रहा है। ओके, और मैं थोड़ा लिख देती हूँ इसे। अब इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय। ओके, अगर हम देखें इसको, स्टेट टू स्टेट मतलब राज्य से राज्य के लिए जो यातायात होता है, किसके थ्रू? बाय एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके, स्टेट टू स्टेट।
अब ये किसके लिए होता है? कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए आना जाना जो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर सर्विसेज की, तो इसमें आपको एक चीज़ पूछ लेगा, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसको कह देंगे कि इट इज़ यूज्ड इन टूरिज्म। ओके, ये किस में यूज़ होता है? टूरिज्म में, बाय पवन हंस कंपनी। एक कंपनी है पवन हंस कंपनी के द्वारा क्या है, हेलीकॉप्टर सर्विस जो है स्टार्ट की गई थी, और जो कि इसका क्या करती है, संचालन करती है, जो चलाती है किसमें? टूरिज्म में। ओके, टूरिज्म का बोला है इसमें। तो बाय पवन हंस, यही पूछ लेगा आपसे, और बाकी नहीं आता है इसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज में से। ठीक है, ये पूछ लेगा कि कौन सी कंपनी है, टूरिज्म कंपनी, हेलीकॉप्टर सर्विस जो चलाती है वो है पवन हंस कंपनी। ओके, अब हम चलते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं इंडिया के, उनकी तरफ। ओके, तो अब देखते हैं, अगर हम बात करें इंडिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट की, मतलब इंडिया के सबसे जो बिजी एयरपोर्ट है वो है, बिजीएस्ट एयरपोर्ट में मतलब वहाँ से उड़ानें निरंतर भरती रहती हैं। ठीक है, वहाँ से जो एयरप्लेन्स हैं वो लगातार आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो बिजीएस्ट एयरपोर्ट में सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम बात करें इसके जो ये कहाँ पर इसकी पोजीशन है, कहाँ इसकी लोकेशन है, तो ये है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में है। ओके, अब दूसरा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, मैं इंटरनेशनल शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अच्छा, अब ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। ओके, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी सोच समझ के लिखनी पड़ती है हिंदी, सोच समझ के, कि कहीं से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अहिल्याबाई अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है हमारा कहाँ पे? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, इंदौर मत बोलना, इसे इंदौर होता है ये, आप कुछ का कुछ बोलने लग जाओ। अब नेक्स्ट है इसमें सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो ये कहाँ पर है? अब इसमें सरदार पटेल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, तो वो कहाँ पर है? अहमदाबाद। ओके, अब जो नेक्स्ट जो एयरपोर्ट आता है वो है वीर
सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो ये है, कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ओके, अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ पर है? अब मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी। ओके, तो हमारी जो इंडिया का जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, यहाँ जो आइलैंड्स की जो रेंज है, ओके, इधर साइड में, तो ये सारे क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है? वो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर का जो एयरपोर्ट है वो है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पर है, तो ये है चेन्नई में। ओके गाइज, आपकी जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल चल रही हैं। अगर फिर भी किसी को लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, किसी भी तरह की हेजिटेशन ना रखें आप, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम वर्क करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता। अब नेक्स्ट आता है 8th नंबर पे, वो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में। ओके, अब नेक्स्ट है 9th एयरपोर्ट, वो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अब इसके बाद में 2-3 और रह जाएंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो एयरपोर्ट वाला बेसिकली जो टॉपिक था। तो ये है अमृतसर में। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब नेक्स्ट है 10th, वो है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो ये कहाँ पर है? गुरु रामदास नाम से पता चल रहा होगा।
अब आप इन्हें ना नाम से भी रिलेट करके कर सकते हैं। अब जैसे अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये अन्ना मतलब अपने से बड़े भाई वगैरह को बोलते हैं, ठीक है, जो अपने से बड़े होते हैं उन्हें अन्ना बोल देते हैं। तो ये कहाँ बोला जाता है? साउथ में। तो ये कहाँ का हो गया? चेन्नई का, यानी साउथ का हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस ये कहाँ से रिलेटेड थे, कहाँ से रिलेट करते थे? ये कोलकाता से रिलेट करते थे। अब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शिवाजी जो थे वो जो मराठा जो साम्राज्य था वो कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि परमानेंट मेमोरी बन जाएगी वो आपकी। ओके, परमानेंट नॉलेज हो जाएगी। तो आप कोरिलेट करके पढ़िए। अब जैसे गुरु रामदास है, तो ये किससे रिलेटेड है? सिख से। सिख कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? पंजाब में। तो ये कहाँ पे है? पंजाब में। ओके, तो ये ट्रिक होती हैं पढ़ने की। आप कितना याद कर लोगे? आप नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ें हैं नॉलेज गेन करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका बगडोगरा। 11th नंबर का है, वो है बगडोगरा। बगडोगरा जो एयरपोर्ट है वो है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ओके, अब नेक्स्ट है जो लास्ट है इस वीडियो का एयरपोर्ट, फिर आपके एयरपोर्ट वाला टॉपिक थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन रिवर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा कि मान लो आपसे पूछे सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, या फिर कोलकाता में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपसे ऐसे ही पूछेगा। या तो ये इधर से बना देगा क्वेश्चन या फिर यहाँ से बना देगा, और कहाँ से बनाएगा, है ना। तो आप मतलब इनको ध्यान से पढ़ें और कोरिलेट करके पढ़ें। ओके, तो ये वाला जो एयरपोर्ट है वो है कहाँ पर? हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद। तो आपके लगभग ये 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट। तो ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। और चलो एक बार और रिवाइज करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो कब उड़ी थी? वो थी 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के लिए, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के लिए गई थी। तो फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं। बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो फिर उसके बाद ये सीक्वेंस में आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सीक्वेंस में आप इन्हें याद करो कहीं से कहीं, बस आप ये याद रख लो कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है और पहली फ़्लाइट कहाँ गई थी, फिर आप इन्हें कैसे भी याद करो, ठीक है। टोटल मैंने आपको 12 बताया। ओके गाइज, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है एयरपोर्ट वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है आपकी। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा, अपडेट मिल जाएगा आपको, अपडेट मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपको सबसे पहले मिलेगी, आप सबसे पहले देख पाओगे। ये आपके लिए बेनिफिट होता है। और ये सब चीज़ें हम आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।